दोस्तों, क्या आपको बिहार में महिलाओं का रेट पता है? आप कहेंगे कुमकुम, क्या दोयम दर्जे की 2% की घटिया बात है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, है तो ये दोयम दर्जे की 2% की घटिया बात, लेकिन मेरी नहीं है, बीजेपी के नेता की है। दोस्तों, अभी ज्यादा दिन तो बीते नहीं हैं जब बिहार में बीजेपी वाले, एनडीए वाले सड़क पर महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन के बंद का आह्वान कर रहे थे। मोदी जी की मां के अपमान के नाम पर एनडीए वालों ने एक दिन सड़क में जो उत्पात मचाया महिलाओं के सम्मान के लिए, बिहार के लोग उसे अभी भूले नहीं होंगे। लेकिन बिहार के लोग उसे भूले हों ना भूले हों, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने बिहार की महिलाओं के लिए जो बात बोली है, मैं ये सोच रही हूँ कि बिहार के बीजेपी के नेता किस मुंह से अब महिलाओं को अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता बिहार की महिलाओं का रेट बता रहे हैं कि बिहार में महिलाएं किस रेट पर मिलती हैं। दोस्तों, मैं ये सोच रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के इस नेता को सुनेंगे तो पता नहीं दिल से माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने अपनी स्वर्गीय माताजी के अपमान को लेकर भावुक हुए थे वो, और उसके बाद उन्होंने बिहार में नारियों के अपमान को लेकर बहुत भाषणबाजी की थी, बहुत पॉलिटिक्स की थी, वोटबाजी की थी। लेकिन अब बीजेपी का एक नेता बिहार की महिलाओं के लिए कितनी घटिया और दोयम दर्जे की बात कर रहा है, जरा सुनिए। दोस्तों, ये है उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू। दोस्तों, गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो है जो कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में बीजेपी की थू-थू करवा रहा है, जिसमें गिरधारी लाल साहू जो कि बीजेपी के नेता हैं, इनकी पत्नी जो है मंत्री महोदया है, वो भी महिला सशक्तिकरण मंत्री, वो बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही घटिया बात कर रहे हैं, ये कहते हुए किसी शख्स से बात कर रहे हो एक जनसभा में कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। बिहार में 20-25 हजार में महिलाएं मिलती हैं। सुनिए। तुम कितनी उम्र के बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा का बताया जा रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मंत्री महोदय के पति संबोधित कर रहे थे, और एक लड़के पर उन्होंने शादी पर तंज कसा कि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई, तो तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलना, तुम्हारी शादी करवा देंगे। और फिर उन्होंने बताया कि बिहार की महिलाओं का रेट क्या है, 20 से 25 हजार में बिहार में महिलाएं मिलती हैं। ये बोला है गिरधारी लाल साहू ने। अब मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि ये जो बीजेपी के सारे डिप्टी सीएम से लेके, मंत्री से लेके, संतरी से लेके, विधायक से लेकर, इनका खून नहीं खोलता है क्या बिहार की महिलाओं के लिए? इस तरह की दोयम दर्जे की बात बीजेपी का कोई नेता कर रहा है तो मतलब बीजेपी का नेता है तो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे। अब बिहार की अस्मिता को ठेस नहीं पहुंच रही है। और उससे भी बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण मंत्रालय इनकी पत्नी के पास है, और ये महिलाओं के लिए किस तरह की दोयम दर्जे की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनके विवादित बयान अमूमन सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो हद ही हो गई। बिहार की महिलाओं को क्या समझ रखा है इन लोगों ने? मतलब बिहार की महिलाओं को पहले तो ठीक चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए देकर, ठीक है, उनको प्रभावित किया गया, और अब जब बिहार की महिलाओं ने लाइनों में लगकर एनडीए की सरकार बनवा दी, यही बोला गया ना कि एनडीए में सरकार अगर बनवाई किसी ने तो महिलाओं ने बनवाई। महिला फैक्टर बहुत अहम रहा, महिला फैक्टर बीजेपी के साथ रहता है, महिला फैक्टर एनडीए के साथ रहता है, महिला फैक्टर जो है नीतीश कुमार का बड़ा लॉयल वोटर है, तो ये नीतीश कुमार के लॉयल वोटर की ये इज्जत करते हैं बीजेपी के नेता। हालत ये है दोस्तों कि जब वीडियो वायरल हुआ तो इस पर जाहिर तौर पर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बिहार की आरजेडी की नेता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल कह रहे हैं, शादी के लिए बिहार से 20-25 हजार में महिला मिल जाती है, चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं। मंत्री पति आपकी बीवी का कोई रेट पूछे तो कैसा महसूस होगा? एक बिहारी होने के नाते मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। बिहार बीजेपी की महिलाएं और नेत्री को जवाब देंगी या पार्टी मुंह में अपना भी रेट लगवाएंगी? दोस्तों, ये बड़ी अपमानजनक शब्द है क्योंकि प्रियंका भारती इस्तेमाल कर रही है। उनके शब्दों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि एक महिला का तिरस्कार दूसरी महिला का तिरस्कार से उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। पर ये किस तरह की मानसिकता है? कोई बिहार में मॉल चलता है क्या? कोई मार्केट लगती है क्या जहां पर 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल रही हैं? और मैं तो ये सोच रही हूँ बीजेपी के नेताओं को बड़ा पता है कि कहाँ की महिलाओं में क्या रेट है, और बड़ा उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या? कोई शादी की संस्था खोल रखी है क्या जिसमें वो कुंवारे लड़कों की शादी बिहार की महिलाओं से करवाते हैं?
ये बताता है दोस्तों कि बिहार को लेकर क्या मानसिकता जो दूसरे प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं उनकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की ज्योति रौतेला, उन्होंने कहा है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय को इस बयान का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और गिरधारी लाल पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। भाई तरीका तो यही है, अपने पति की मानसिकता अगर मंत्री महोदया ठीक नहीं कर पा रही है तो ये उनका डिपार्टमेंट है। भाई अगर महिला सशक्तिकरण मंत्रालय जिनके पास है उनके पति ही महिलाओं को लेकर इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर वो तो महिलाओं के प्रति सोच है ना। फिर ऐसे लोग डिफरेंशिएट थोड़ी करते हैं कि ये तो महिलाएं उत्तराखंड की तो इनका सम्मान करना है, ये बिहार की महिलाएं तो इनका अपमान करना है। वाह! अब क्योंकि मामला बड़ा किरकिरी हुई तो गिरधारी लाल खुद सामने आ गए। गिरधारी लाल वीडियो दोबारा से पोस्ट करके कहते हैं कि मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर भी अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों 1% सोचिए, अगर ये बात विपक्ष के किसी नेता ने बोली होती, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोली होती, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोली होती, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने बोली होती, तो ये जितनी भी एंकरनियां है ना, हल्ला बोल और ये पला, ये ढिमकाना, ये दंगल और महादंगल, पता नहीं क्या क्या, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, इन्होंने तांडव मचा दिया होता। तांडव दोस्तों, ऐसा हाहाकार मचा होता न्यूज चैनल्स में कि मंत्री महोदया को इस्तीफा देना पड़ जाता। लेकिन क्योंकि बीजेपी के नेता ने बोला है तो ऐसा सन्नाटा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी नेता ने बयान दे दिया, बयान से किनारा कर लिया और ऐसी शांति है जैसे कुछ मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये वो उत्तराखंड है दोस्तों जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं। अभी भी बीजेपी पर इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 31 की रात को जब हर कोई या तो अपने घरों में परिवारों के साथ होता है या फिर एंजॉय कर रहा होता है, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर कुछ इस तरह से कैंडल लाइट मार्च निकाले जा रहे थे। ये मामला इतना बड़ा है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें उत्तराखंड की पूरी पॉलिटिक्स में बीजेपी इसकी जद में आ सकती है और बीजेपी पर बेहद गंभीर सवाल है इसको लेकर। उसके बावजूद भी बीजेपी के एक नेता की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इस तरह की बयान देते हैं। कैसे हो जाती है हिम्मत? दोस्तों हिम्मत नहीं है, ये सोच है। ये कोई बात है ना कि आप अपने अंदर का जो आपका जो कोर है, जो जैसा आप सोचते हैं, जो आपकी मानसिकता है, उसको आप छुपा कैसे लेंगे? उसको आप किसी पार्टी तले, किसी झंडे तले छुपा नहीं सकते। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो आ जाती है। बस वो बाहर आ गई, वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, वीडियो वायरल ना होता तो मंत्री महोदया के पति देव को माफी भी मांगनी ना पड़ती, वो आगे बढ़ जाते उनकी बला से। वो तो वीडियो वायरल हो गया, शायद ऊपर से फोन आ गया हो कि वहां भाई सफाई दे दो, माफी मांग लो, बात खत्म। लेकिन महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक बयान बीजेपी के नेता खुलेआम देते हैं, ये बताता है कि किस तरह की मानसिकता महिलाओं के प्रति हमारे देश की राजनीति में है। कैलाश विजयवर्गीय, इनको लेकर तो खैर पिछले 2 दिन से मैं लगातार आपको खबर दिखा रही हूँ, पत्रकार से इनकी भिड़ंत हुई है। इन्होंने महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें बोली हैं। आए दिन मतलब हमारे पॉलिटिक्स में अक्रॉस पार्टी लाइन जो सबसे इजी टारगेट होती है वो महिलाएं होती हैं। और दुखद बात यह है कि फिर यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? हमारे मोदी जी ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बिहार की महिलाओं के लिए इतनी घटिया और दोयम दर्जे की बात कर रहे हैं, वो दिल से माफ कर पाते होंगे क्या? या अपनी बारी में मोदी जी सब भूल जाते हैं, बस अपने ही आंसू याद रहते हैं मोदी जी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।